हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का जो घटना चक्र होता है उसका शॉर्ट नोट। ठीक है, जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो में जो स्टार्टिंग में बनाया है वो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए रामबाण। आपको अगर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है तो घटना चक्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, क्योंकि आप इतना मोटा घटना चक्र नहीं पढ़ पाओगे और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया। आज ये क्या है आपके लिए 3rd वीडियो है। ठीक है, तो हम पूर्वावलोकन घटना चक्र कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, समझने हैं, उनको लर्न करने हैं एंड फिर आपको पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज लगानी है। उससे क्या होगा, आपके पीसीएस एग्जाम में जितने क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आप उनको सॉल्व कर लोगे ईजिली। ठीक है, तो आज का क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो जरूरी आते हैं, 2 या 3। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले जो टॉपिक का नाम डाल लेना है नोट्स बनाने से पहले। तो पहली स्लाइड में क्या है, पहली स्लाइड में आ जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। क्वेश्चन आपको पता है, पूछा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और कब बना था, 1774 में। ठीक है, याद रखना है आपको। 1772 की बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, द्वैध शासन यहाँ पे समाप्त हो चुका था। राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। ओके, तो क्या हो जाता है, 1772 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके अनुसार क्या होता है, जो बंगाल में द्वैध शासन था वो समाप्त हो जाता है। राजकीय कोषागार क्या हो जाता है, वो उसका जो ट्रांसफर हो जाता है मुर्शिदाबाद से कहाँ, कलकत्ता। ट्रायल एंड एरर का नियम, ट्रायल एंड एरर का नियम आपको याद रखना है, ये नियम आया था। ठीक है, और फिर आगे आ जाता है आपका जन प्रशासन की नींव, घेरे की नीति। ये सब किसने दिया, ट्रायल एंड एरर का नियम किसने दिया, ये पूछा जा सकता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। जन प्रशासन की नींव किसने रखी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी। ये सब मैंने वो किया हुआ है जो इसने किया हुआ है, काम किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, इसने जैसे राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया, ट्रायल एंड एरर का नियम दिया, जन प्रशासन की नींव रखी है, घेरे की नीति जिसको रिंग फेस कहते हैं वो किसने दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, कब दी थी, 1765 से 1813 के बीच। आगे जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर निरंकुश कार्यों के लिए एक मुकदमा चलाया गया था, महाअभियोग मुकदमा। कब चलाया गया था, 1788 से 1795 के बीच, इन दोनों तक। ठीक है, 88 से 95 तक। और फिर क्या हुआ था, जब ये मुकदमा चलाया तो ब्रिटिश संसद ने इसको मुक्त कर दिया इससे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी। पूछा जाता है द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किसने की थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ये आपको याद रखना है। तो हमने ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में सब कुछ पढ़ा है। अब आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक है, तो कॉर्नवालिस की अगर हम बात करते हैं तो कानून की विशिष्टता का नियम इसने दिया था। कॉर्नवालिस संहिता जो आई थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था, तो नाम से ही पता चल रहा है। न्यायिक सुधार भी इसने दिया था। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित, अगर जो कोई चीज़ आती है शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित, तो वो किसने दी थी, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत जैसे आता है किसने दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पूछा भी गया एग्जाम में। भारत की सिविल सेवा जो होती है उसकी शुरुआत 1800, वो किसने थी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कही थी सिविल सेवा की शुरुआत। और अगर आ जाता है 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा, 1805 तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा था। 5 अक्टूबर 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में, यहीं पर इसकी कब्र भी है। तो हो गया ये हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, अब आ जाता है वेलेस्ली। वेलेस्ली के बारे में पढ़े, किसने क्या क्या काम किए। तो वेलेस्ली ने, आपको पता है, सहायक संधि वेलेस्ली के नाम ही आता है कि वेलेस्ली ने सहायक संधि दी थी और इसने स्वीकार की थी सहायक संधि। जिसने स्वीकार की थी वो पहला राज्य कौन था, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था हैदराबाद था। और पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेलेस्ली जो थे उसने सहायक संधि दी थी। स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है, हैदराबाद है। और पहला मराठा सरदार कौन सा है, पहला मराठा सरदार जो है बाजीराव द्वितीय है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक तो अवध का नवाब ने पहला शासक था। राज्य हैदराबाद, मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक तो अवध का नवाब था। भारतीय राज्य पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि आई थी। बसीन की संधि कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बसीन की संधि हुई थी दिसंबर 1802 में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी, ये पूछा जाता है। अंग्रेज के और बाजीराव द्वितीय के बीच क्या हुई थी, बसीन की संधि। अब जो सहायक संधि हमने कहा है ये वेलेस्ली ने दी है। तो वेलेस्ली ने जो सहायक संधि दी है उसको स्वीकार करने वाले राज्यों के नाम बताओ, और ये आपसे क्रोनोलॉजिकल में पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भाई हैदराबाद
को उसने जो है सहायक संधि स्वीकार की। हैदराबाद ने, मैसूर ने की है, तंजौर ने की है, अवध ने की है, पेशवा और बरार ने किया, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर, ये आपको रटने हैं नाम। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन से है, मेरे साथ बोलेंगे, हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, बरार है, सिंधिया है, जोधपुर है, जयपुर है, मच्छेरी है, बूंदी और भरतपुर। थोड़ी सी स्लाइड हट गई थी, ठीक है। अब आगे की हमारी स्लाइड में क्या जाता है, अब आ जाता है विलियम बेंटिंक के बारे में हम पढ़ेंगे। विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये भी इसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध समाप्त किया था, ठगी समाप्त किया था, तटस्थता की नीति को उसने अपनाया था। पूछा जाता है तटस्थता की नीति किसने अपनाई थी, तो विलियम बेंटिंक ने। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को केंद्रीकृत का प्रयास किसने किया था, वो विलियम बेंटिक ने किया था। 1834 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1834 में कौन बना, तो विलियम बेंटिक। यहीं में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आपको सिर्फ रटना होता है लिख के। ये तो जितना रिवाइज करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही जल्दी जबान पे बैठेगा, वरना नहीं बैठता। 1831 में इसने तो मैसूर को और 1834 में इसने कुर्ग और कछार रियायतों का क्या किया था, विलय कर लिया था। 1854 की बात करते हैं तो स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम आया था। क्या आया था, स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम। मोटा मोटा आपको याद रखना है, अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनने के लिए। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो अवध का नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया था डलहौजी ने, ठीक है, और अवध को उसने 1856 में विलय किया था। पूछा जाता है, ये आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से राज्य कौन कौन से सन में विलय हुए हैं। तो पूछा जैसे गया कि अवध का विलय कब हुआ था, तो 1856 में होता। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगाया था और उसको जेल भिजवाकर अवध पर विलय कर लिया था, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में 1856 में। लॉर्ड डलहौजी का जो व्यपगत का सिद्धांत था, मतलब व्यपगत के सिद्धांत में वो क्या करता था कि जिसके भी उत्तर दिखाई जिसके पास भी नहीं है, वो अपने साम्राज्य में उसको विलय कर लेता था। तो पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंदर विलय प्रदेश कौन कौन सी है, और सन भी पूछा जाता है, तो सन भी याद रखना है। सबसे पहले जो विलय किया गया था उसको 17 को विलय किया गया था। कब किया गया था, 1848 में। उसके पास जेतपुर और संबलपुर को 1849 में किया गया था। ये भगट नहीं है, भगाट है, थोड़ा गलत लिखा है इसमें, भगाट, ठीक है। पीडीएफ बनाते वक्त ऐसा हो जाता है। बघाट को जो 1850 में किया था। उदयपुर को कब उसने विलय किया था, 1852 में। झांसी को 1854 में। नागपुर को 1854 में। झांसी और नागपुर को दोनों को 1854 में ही किया था। कलौरी को 1855 में। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल में ये जो है क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छी तरह से आपको करना है कि कौन कौन सा जो है कौन से सन में और कौन कौन सा जो है उसने विलय किया था प्रदेश, ठीक है। आगे आ जाता है प्रथम रेलवे लाइन कब चली, सबको पता है 1853 में चली थी, बम्बई से थाने। और किसके समय में, लेकिन किसके समय में चली थी, डलहौजी के समय में चली थी। रेल यात्रा शुरू हुई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा, और लॉर्ड कैनिंग जो है ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में चलाया था, पता है आपको। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा कल्याण से जुड़े नेता के नाम पूछे जाते हैं, तो विष्णु शास्त्री। ये पूछा जाता है विष्णु शास्त्री किस कल्याण से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको दे देंगे। तो विष्णु शास्त्री जो है विधवा कल्याण से जुड़े हुए हैं, और धोंदो केशव कर्वे भी इनसे ही जुड़े हैं। धोंदो केशव कर्वे ने बात करते तो 1899 में पूना में विधवा आश्रम की जो है स्थापना की थी। 1857 की जो क्रांति है उसमें महारानी जो विक्टोरिया होती है उनकी उद्घोषणा होती है, आपको भी पता है, राष्ट्र में जो परिणाम निकलता है। तो उद्घोषणा जो है 1 नवंबर 1958 को होती है, इलाहाबाद में होती है, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा होती है, याद रखना है। ये पूछा गया क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था ये, ठीक है। महारानी विक्टोरिया जो 1877 की बात करते हैं तो भारत की क्या होती है, जैसे महारानी घोषित कर दी जाती है। केसरे हिंद की उपाधि भी इनको मिलती है, ठीक है। 1877 की सम्राज्ञी घोषित हो जाती है, और केसरी हिंद की उपाधि किसे मिलती है, महारानी विक्टोरिया को। बात करते हैं प्रथम अफगान आंग्ल युद्ध, ये आपको रटना है कि प्रथम अफगान आंग्ल युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से 1842 में हुआ था। गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो ऑकलैंड था, ठीक है। अंग्रेज और अफगान, आंग्ल मतलब अंग्रेज और अफगानों के बीच जो युद्ध होता है 1839 से 42 के बीच होता है। और अगर देखें तो द्वितीय आंग्ल युद्ध कब होता है, तो वो 1878 से होता है 1880 के बीच। दो ही आंग्ल अफगान युद्ध होते हैं, ठीक है। पहला तो क्या होता है, पहला होता है आपका 39 से 42, दूसरा होता है 78 से 80, इसमें लॉर्ड रिटन था अंग्रेज, ठीक है। अब आ जाता है चतुराईपूर्ण जो निष्क्रियता है या कुशल आक्रमणीयता की नीति किसने दी थी, लॉर्ड एलनबरो ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चतुराईपूर्ण या निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति किसने दी, लॉर्ड एलनबरो ने दी। प्रथम जनगणना जो 1872 में होती है, किसके समय में होती है, लॉर्ड मेयो के समय में होती है। और लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। हत्या कैसे हुई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भ्रमण के दौरान जब ये घूमने गए थे, ठीक है, तो उसके दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी ने की थी। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि लॉर्ड मेयो की हत्या किस कैदी ने की थी, तो शेर अली अफरीदी कैदी ने की थी।
आ जाता है लॉर्ड मेयो जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा गवर्नर जनरल कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड लिट्टन के समय की बात करते हैं तो कुशल आक्रमणीयता के स्थान पर क्या हो गया, अग्रगामी नीति आ गई। कुशल आक्रमणीयता मैंने आपको बताया, कुशल आक्रमणीयता की बात करते हैं तो लॉर्ड एलनबरो के समय में आई थी, और फिर कुशल आक्रमणीयता जब वे मर गए उनके स्थान पर अग्रगामी नीति किसने दी, लॉर्ड लिट्टन ने दी। लिट्टन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया जो 1878 का है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब का है, 1878 का है। इसको मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। और अरिस्कन पेरी ने इस अधिनियम को किसको, कौन सा अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, इसको विपरीतगामी असंगत कहा है। ऐसे बनर्जी की बात करें तो उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या है, आकाश से वज्रपात कहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अरिस्कन पेरी ने इसको विपरीतगामी असंगत कहा है, और एस बनर्जी ने आकाश से वज्रपात कहा है, और सर पीसी अल्बर्ट ने क्या कहा है, तो वायसराय की परिषद के ये विधि सदस्य थे। इन्होंने कहा नहीं है, सॉरी, सर पीसी अल्बर्ट के बारे में पूछा जाता है। ये कहते हैं वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। और 2 फरवरी 1833 की बात करते हैं, उसको विधेयक जो आया उसको इल्बर्ट बिल कहते हैं। इन्होंने ही दिया था और ये बिल इनके नाम पे रखा गया है। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी में इनका नाम आता है, पूछा गया है क्वेश्चन पीसी एग्जाम में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो 1881 का था। 2 फैक्ट्री के अधिनियम आते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आता है। उसमें क्या आता है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक। और जब दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आता है, याद रखना है कि 81-91 है, तो इसमें मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड रिपन जो है उसको आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चार्ल्स मेटकॉफ जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रेस से प्रतिबंध हटाया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से जो है प्रतिबंध हटाया था। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, याद रखने हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में होता है, कलकत्ता में होता है, और विलियम जोन्स के द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में होते हैं कलकत्ता में, और विलियम जोन्स द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1861 की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग जो था उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया। मैंने बताया पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में हुए, और जो है पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किसने किया, तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को किया। प्राचीन स्मारक अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब का है, 1904 का है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना सम्राट औरंगजेब से की थी। पूछा जाता है ये कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किस मुगल सम्राट से किया, औरंगजेब दे देगा, शाहजहाँ दे देगा, और मतलब दो और कोई से भी नाम दे देगा, तो आपका देखना है औरंगजेब से की थी। लॉर्ड मिंटो जो है इसको भारत का वायसराय कहते हैं। जॉन मॉले को भारत सचिव कहा जाता है। ठीक है, भारत सचिव कौन है, तो जॉन मॉले, आपको याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। फिर आ जाता है आपका मॉल मिंटो सुधार जो आपको पता है 1909 का है। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी कि अलग तो उनका मताधिकार हो, अलग मत दे, और अलग ही क्या हो उनका निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग जो है उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या की थी, दिल्ली में ट्रांसफर की थी। सुगौली की संधि 1815 में होती है, याद रखना है आपको, ये क्रोनोलॉजिकल में पूछा जाता है। पीडीएफ हो जाती है आपकी खत्म। तो बस इसमें पीडीएफ में इतना ही था। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेना जब एग्जाम आएगी, कोई भी वाइसराय जर्नल का क्वेश्चन हो, आप ये वाली पीडीएफ देखोगे, आप देखोगे सारे आपको इसमें से मिलेंगे। तो आपको अब करना क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में अपने जो है टॉपिक का नाम डालना होता है, उसके बाद आपको ये पीडीएफ देखनी है, उसके आपको नोट्स, ये आपको जो का तो छोटा छोटा कॉपी में लिख रहे, और रेड और ब्लैक और ब्लू पेन का आपको यूज़ करना है नोट्स बनाते वक्त। थोड़ा डॉगी की जो वॉइस आ रही है प्लीज़ उसे इग्नोर करें। तो ये सब क्या है, ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और आपको फिर इनको लर्न करना है, एंड आपको PYQ लगाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। आपको प्री एग्जाम के लिए सिर्फ इसको ही फॉलो करना है, और कुछ फॉलो मत करना। जो मैं करा रही हूँ ना, सिर्फ वही फॉलो करो। आपके प्री एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपकी PDF बना के लाऊंगी। पॉलिटी के लाऊंगी, एनवायरनमेंट के लिए भी जल्दी लाऊंगी, साइंस के लिए, सबके लिए। बट क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे और भी जो है अपना भी पढ़ना होता है, और मैं जो है स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।